तृतीयं दृश्यं तीसरा दृश्य चंदनदास प्रसन्न भूत्वा अत्यंत प्रसन्नचित होकर के अंगुलीषु गणयन् अंगुलियों पर गिनती करते हुए अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी अनेन तु बहुधनम लप्यसे। अरे सेटक मने लीटर, त्रिशतम 300, पयांसी मने दूध। अपने मन में सोच रहा है अरे 300 लीटर दूध, इससे तो मैं अत्यधिक धनवान हो जाऊंगा, अत्यंत धन मुझे प्राप्त, लक्ष्य से मैंने प्राप्त होना, बहुधन मैंने अत्यधिक धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा नंदिनी को देख करके भो नंदिनी, अरे नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिको भविष्यामि। अरे नंदिनी गाय माता को कहना है तुम्हारी कृपा से मैं अत्यधिक धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्ना सौ धेनु बहु सेवम करोति, अत्यंत खुश होकर के वह उस धेनु की, उस नंदिनी नामक गाय की अत्यधिक सेवा करता है। चंदनदास चिंतयति सोच करके मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में, इस महीने के अंत में मुझे दूध की आवश्यकता भवति होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रत्येक दिन गाय का दोहन करूँगा, त्रही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी, इसलिए वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इसका मैं क्या करूँगा। भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो मैं मास के अंत में पूरे दूध का दोहन करूँगा, क्योंकि तब तक वो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए मैं उस दूध का क्या करूँगा, महीने के अंत में मैं गाय का दोहन करूँगा। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार 7 दिन, सप्त मने 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका जो यात्रा पर गई हुई थी पुनः घर वापस आ जाती है। मल्लिका उसकी पत्नी का नाम है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिनो, अरे स्वामी, प्रत्यागतम अहम, अहम मैंने मैं, प्रत्यागत मैंने आ गई हूँ, स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, आपको स्वादिष्ट प्रसाद लेकर के। चंदनदासो मोदकानि खादति वदति च, और उसका जो पति था चंदनदास मोदक मैंने लड्डुओं को खाते हुए, चौका अर्थ और, वदति मैंने कहता है, लड्डुओं को खाते हुए, और कहता है चंदनदासो मल्लिके, अरे मल्लिका तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा भली प्रकार सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, मैं तुमसे कुछ निवेदन, कुछ शुभ समाचार तुमको देता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम एवं, बड़े चकित होकर के, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, अरे धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। किम मने क्या। चंदन कह रहा है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, जो गांव के प्रमुख हैं उनके घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम इति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और वहाँ मुझे 300 सेटकम लीटर दूध, दुग्धम मने दूध, अस्माभिः दातव्यम अस्ति मुझे देना है। मल्लिका किंतु एता मात्र दुग्धम कुत्र प्राप्स्याम, अरे इतना अधिक दूध कुतो मने कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनदासो विचारय मल्लिके, अरे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामो, प्रतिदिन जो हम दूध का दोहन करते हैं, गाय से दूध दूहते हैं, चेत तत्सुरक्षित न तिष्ठति, वह प्रत्येक दिन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन या कुछ दिन बाद वह दूध
दही में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए कह रहा है कि वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न करते, इसलिए हम गाय से दूध दूहना छोड़ देंगे, दूध नहीं दुहेंगे। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोछ्याव, और उत्सव के दिन ही समग्र मैंने सारा दूध हम गाय से दोहन करेंगे। मल्लिका, उसकी पत्नी कह रही है, उसका नाम मल्लिका है। स्वामिना त्वम तु चतुरतम, अरे तुम तो अत्यंत चतुर निकले। अत्युत्तम विचार, तुम्हारा विचार अत्यधिक ठीक है, अत्यंत सुंदर है। अत्युत्तम अतिधन उत्तम, उत्तम ने ठीक। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलं नंदिन्या सेवायाम एव करिष्याव, अरे वर्तमान समय में आजकल हम दुग्ध दोहन विहाय मैंने छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, उसको खूब दाना पानी घास आदि खिलाएंगे, क्योंकि एक साथ उसका दूध हमें मास के अंत में निकालना है। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, जिससे हमें अत्यधिक दूध मास के अंत में प्राप्त हो जाएगा। द्वावेव धनो, धैनो, द्वावेव मैंने दोनों ही, धैनो मैंने गाय की सेवायाम निरतो भवत, और दोनों ही धैनो मैंने गाय की सेवा में लीन हो गए, दोनों गाय की सेवा करने लगे। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में, इस प्रकार करते हुए गासादि गुणाधिकम चौ भोजत, और इस प्रकार इस क्रम में वे दोनों उस धैनु को, उस गाय को गुड़ और घास आदि भोजन के रूप में देने लगे। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यत, और तेल की उसकी मालिश करने लगे। तिलकम धार्यत, तिलक उसको लगाने लगे। रात्रो नीरजा नैनापितोष्यत, तब तक मैं इसको रात्रि के लिए जल आदि दे करके संतुष्ट करता हूँ। चंदनो, चंदनदास, मल्लिके आगच्छो, मल्लिका चलो, कुंभकारम प्रति चलाव, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, दूध के लिए बर्तनों की व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गता, दोनों निकलते हैं। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारो, कुम्हार, घट रचनायाम लीनो गायति, अपने घड़ों को बनाते हुए उनमें लीन होना मैंने बनाना गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेव मृतिका घटो, मैं जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए इन घटों का निर्माण कर रहा हूँ, घड़ों को बना रहा हूँ। जीवन भी इन घड़ों के समान क्षण भंगुर है, क्षणिक है, इन्हीं के समान जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सर्वम यथेव मृतिका घटो, सभी का जीवन इसी घड़ों के समान है, सभी ने इन्हीं के समान समाप्त होना है। इन मिट्टी के घड़ों के समान ही मनुष्य का जीवन है। चंदनो, चंदन, नमस्करोमि तात, भ्राता नमस्कार। पंच 10 घटान इच्छामि, पंच मने 5, 10 मने 10 हो गया, अर्थात 15 घटों की आवश्यकता है। किम दास्यसि, क्या तुम मुझे दोगे। देवेश, जो कुमार है वह, उसका नाम देवेश है। कथम न, क्यों नहीं। विक्रय याणम एव एते, अरे बेचने के लिए तो बनाए गए हैं। ग्रहणम घटान, घटों को ग्रहण करो। पंच शतो उत्तर रूप्यकाणि चौदेही, पहले उत्तर मने तुम्हें पहले, पंच मने 5, शतम मने 100, पहले मुझे 500 रुपये देने होंगे, कह रहा है चंदन दास। साधु, अच्छा ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, किंतु मैं इन घड़ों का मूल्य दूध बेचने के, विक्रिय मैंने बेचने के पश्चात ही तुम्हें दे पाऊंगा। देवेश, कुमार उसका नाम है। क्षम्यताम पुत्र, पुत्र मुझे क्षमा कीजिए। मूल्यम बिना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसे दिए हुए, मूल्य दिए हुए मैं तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दे सकता हूँ। मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छति,
अपने आभूषणों को देने लगती है। तातो पिताजी यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि इस समय आपको मूल्य की आवश्यकता है, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो तर्हि तो ग्रहण माने ग्रहण करो, इस समय आभूषणम इन आभूषणों को ग्रहण करो, जो उसने पहने हुए थे उनको आप ग्रहण करो, अपने आभूषणों के लिए कह रही है। देवेश पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, पुत्री नहीं नहीं मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि तावद आभूषणम विहीना कर्तुम, नहीं नहीं मैं किसी भी प्रकार तुम्हें आभूषणहीन नहीं करूँगा। नयतु यथा अभिलिस्तान घटान, तुम्हारी जो घड़ों की प्राप्त करने की अभिलाषा है उसको तुम छोड़ दो, तुम घड़े ऐसे ही ले जाओ। दुग्धम विक्रिया एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचने के पश्चात मेरे घड़ों का मूल्य देना। उभो दोनों धन्यो असि तातो धन्यो असि, दोनों कह रहे हैं कि पिताजी आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्या कालो, मास के अंत में शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और उन्होंने नए घड़े जमा कर रखे हैं। दुग्ध क्रेतारो अन्य च ग्रामवासिनो अपरतो आसीन, और दूध की कतार में अन्य ग्रामवासी अपरतो आसीन दूसरी ओर खड़े हैं। चंदनो धेनु प्रणम्य, उस धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण गा करके मल्लिका आह्वयति, मल्लिका उसकी पत्नी का नाम, उसका आह्वान करता है। मल्लिके अरे मल्लिका सत्वरम आगच्छो, शीघ्रता से, सत्वरम शीघ्रता से, आगच्छो यहाँ आओ। मल्लिका आयामि नाथ, नाथ में आती हूँ। दोहनम आरंभसो तावत, तुम दूध दुहना आरंभ करो। चंदनो यदा धेनो, मल्लिका कह रही है नाथ में आती हूँ तब तक तुम गाय का दोहन शुरू करो। चंदन दास कह रहा है यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, और जैसे ही, यदा मैंने जैसे ही, जब वह धेनु के समीप जाता है और धेनु को दुहना शुरू करता है, तदा धेनु पृष्ठ पादेन प्रहरति, तब वह धेनु पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन दास जो मिट्टी के घड़े ले जा रखे थे उनके सहित सह उनके साथ पतति मैंने गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, क्यों नहीं देती। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण तादित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, और नंदिनी वह गाय बार बार अपने पैरों के प्रहार से उस चंदनदास को मार करके लहूलुहान करती है। हा हतो अस्मि, उसको घायल कर देती है। चीत्कारम कुर्वन पतितो, और वह आवाज करके, चिल्ला करके, क्योंकि उसको गाय ने लहूलुहान कर दिया। पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनदासम अन्यो अन्यम च पश्यति, और सभी आश्चर्यचकित होकर के चंदनदास को देखते हैं। मल्लिका उसकी आवाज को सुनकर के, चीत्कारम श्रुत्वा, उसकी आवाज को सुनकर के, झटति प्रविश्य, झटति मैंने तुरंत ही वहां प्रवेश करती है। नाथो किम जातम, अरे स्वामी क्या हो गया। कथम तुम रक्त नंदितो, कैसे आप खून से लथपथ हो गए। चंदनो धेनु दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाति, अरे गाय दूध दुहने की अनुमति नहीं देती है। दोहनम प्रक्रियाम आरम्माणम एवं ताड़यति माम, अरे दूध दुहने से पहले ही यह मुझे मारती है। ताड़यति मैंने मारना, माम मैंने मुझको मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सल्यन च आकर्ण्य दोग्धुम प्राप्यते, मल्लिका धेनु को बड़े स्नेह से, वात्सल्य भाव से देख करके दोग्धुम प्रयर्तते, दुगने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एवं इति अवगच्छति, गाय से कोई भी दूध नहीं निकलता है। इति अवगच्छति, वह भी जाती है। चंदनदासो मल्लिका
मल्लिका कह रही है चंदन दासम प्रति, उसकी ओर देख करके, नाथ अत्य अनुचितम कृतम अवाभ्यम यत्, हमने यह कार्य अनुचित किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, जो कि मास के अंत में धेनु को दुआ है। सा पीड़म अनुभवती, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मारती है। चंदनो देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी यही मालूम पड़ता है। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने यह सब प्रकार से अनुचित कार्य किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, जो कि हमने पूरे महीने भर गाय को नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव भुक्तम, सत्य ही कहा गया है। कारम अध्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात जो कार्य आज करने योग्य है, कार्यम अद्य, अद्य मैंने आज, तनीयम यत्, जो कार्य आज करने योग्य है, उसे अध्येव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। विपरीतेर गतिर्यस्य, अगर कार्य कल के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी गति, गतिर्यस्य विपरीते, उसकी गति विपरीत होती है। स कष्टम लभते ध्रुवम, और निश्चय ही, ध्रुवम माने निश्चय ही, स कष्टम लभते, बाद में वह व्यक्ति उसी कार्य से कष्ट प्राप्त करता है। उस कार्य को बाद में करने से वह व्यक्ति दुखी होता है। मल्लिका, उसकी पत्नी कह रही है, आम भर्तो, हाँ स्वामी, सत्यमेव, ठीक ही कहा गया है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी यह पढ़ा गया है, मैंने भी यह पढ़ा है। सुविचारम विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिणा, य करोत् विचार्येतत् स विसीदति मानव, विसीदति, वह मानव दुखी रहता है। विसीदति माने दुखी रहता है। अब उसकी पत्नी कह रही है कि खुद का कल्याण चाहने के लिए, विधातव्यम कार्यम कल्याण पक्षिणा, जो खुद का कल्याण चाहता है उसे सोच समझ करके, सुविचार्यम माने सोच समझ करके, कार्यम विधातव्यम, कार्यों को करना चाहिए। और यो करोति विचार्येत स विसीदति मानव, जो व्यक्ति, यो माने जो व्यक्ति कार्यों को बिना विचार करके, करोत विचारम एतत्, बिना विचारे कार्यों को करता है। स विसीदति मानव, वह मानव दुखी होता है, उसे बाद में दुखी होना पड़ता है। विसीदति मानव, मानव मैंने मनुष्य। किंतु अप्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, अरे आज हमने अप्रत्यक्षतया माने प्रत्यक्ष रूप से उस मल्लिका और चंदन दोनों ने सामने देख लिया है उस कार्य का परिणाम क्या होता है। इसलिए कह रहे हैं आज हमने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। अद्य एव, आज ही हमने इसका प्रत्यक्ष माने सामने प्रमाण सहित इस बात को अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, अब सभी कह रहे हैं क्योंकि एक नाटक है इसलिए सारे व्यक्ति वहाँ पे एकत्र हो गए और कह रहे हैं कि जिस दिन का कार्य है तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, वह कार्य उसी दिन किया जाना चाहिए। य एव न करोति, जो उस दिन का कार्य उसी दिन नहीं करता है, य मैंने जो, एव न करोति, उसी दिन ही, एव मैंने ही, न करोति नहीं करता है। स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम मन निश्चयी, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति कष्टम लभते मैंने प्राप्त करता है, ध्रुवम मन निश्चयी, वह व्यक्ति निश्चित रूप से बाद में दुखी होता है, निश्चय ही कष्टों को भोगता है। यवनिका पतनम, क्योंकि ये एक एकांकी नाटक है
इसलिए यवनिकाओं ने पर्दा पतनम गिरता है। सारे लोग एकत्र होते हैं वहाँ पे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य माने लेना, प्रदानस्य देना, कर्तव्यस्य च कर्मणो, जो कर्म है उनको, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम माने तुरंत ही, क्रियमाण माने करना चाहिए, काल समय, पिबति तद रसम, रस माने जो उसका आनंद है। इसका अर्थ हो गया जो कार्य करना है उसे तुरंत ही करना चाहिए, अर्थात जो वस्तु जिसको देनी है, आदान से देनी है, प्रदान से, आदान से लेनी है, प्रदान से देनी है, वह तुरंत ही लेनी और देनी चाहिए। उस कार्य को तुरंत ही करना चाहिए। बाद में उस कार्य का कालो पिबति रसम, बाद में उस कार्य का जो रस है, रस माने आनंद है, वह समाप्त हो जाता है। विच्छेद करके हो गया तदधन रसम, जो उसका आनंद है वह बाद में फिर समाप्त हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी सीख है इस पाठ से कि जिस दिन का कार्य है उसी दिन हमको समाप्त करना चाहिए। अत्यधिक कार्य होने पर व्यक्ति उस कार्य को फिर पीछे छोड़ देता है, जो कि उसके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही समय पर सही कार्य हमको करना चाहिए। जिस दिन जो कार्य है उसी दिन हमें करना चाहिए।